ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, am I audible clearly? My voice is clearly audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the name of the chapter is differential equation. That is our chapter number 30. मैंने आपको बोला ना 7.9 10 we have covered. 7.11 का जो प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट है डेफिनेट का, वो मैं जब मैं कंप्यूटर जाऊंगा नेक्स्ट वीक में, मैं उसको कवर करवा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके, क्योंकि हमारा बस फ्राइडे और सैटरडे क्लास रह रहा है। तो उसके पहले अगर मुझे क्लास मिला, या फिर कोई क्लास आपका इंग्लिश या फिजिकल अगर खत्म हो गया होगा, या फिर उसका क्लासेस ज्यादा रहेगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा दो क्लास लेके मैं ट्राई करूंगा उसको कंप्लीट कर देने के लिए। समझ में आ गया ना? क्लास मिल गया तो कंप्लीट हो जाएगा, क्लास नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा अगर एक्स्ट्रा क्लास भी हो सके तो 1-2 दिन हम रखेंगे। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, तो हम लोग स्मूथली हमारा कोर्स को भी बिना भगाए कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर देन। दिस इज वन ऑफ द न्यू चैप्टर, तो इसलिए फंडा थोड़ा समझते हैं, बेसिक थोड़ा समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो। फॉर गोइंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा इक्वेशन को बारे में आपको पता होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा इक्वेशन के बारे में जानना पड़ेगा। फिर इक्वेशन अगर जान गए तो वहां पे अगर डिफरेंशियल का टर्म कुछ हम लगा दिए, दैट विल बिकम ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो ये भी लिखा है, जो डेफिनेशन लिखा है, एन इक्वेशन कंटेनिंग सम डिफरेंशियल और डेरिवेटिव टर्म्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके पहले थोड़ा इक्वेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज ए इक्वेशन। अच्छा, मैं दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, जस्ट वेट। मैंने यहाँ पे लिखा 4x + 3 = 5, और एक जगह में मैंने लिखा 4x - 7। ठीक है, ये दोनों मैंने एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा। तो कौन मुझे बता सकता है कि फर्स्ट वन इज इक्वेशन और सेकंड वन इज इक्वेशन, और बोथ आर इक्वेशन एंड एक भी इक्वेशन नहीं है? एनीवन? First one is equation. First one is called as a equation, but second one is also called a equation or not? 4x - 7, is it a equation? No, sir. Sonal Lakshmi, can you explain it why it is not a equation, second one? Sir, it is not in the form of ax plus b plus equals to plus c equals to 0. Equals to 0. Okay. Subhasri, is it a equation or not? 4x - 7, the second one. Subhasri, can you hear me? Anushka? Second one, my question is, second one is a equation or not? No, sir. Why? Explain. Why the second one is not equation and first one is equation? Is there any difference between first and second example? Anushka? Anushka, can you explain or not? No, sir. No, sir. Okay. Suraj, can you explain it? Sir, because the first one is in the general form of equation and the second one is not. What is the general form of the equation then? Ax plus b equal to Ax plus b equal there to must c. be equal Okay. to sign. So if I am writing 5x, yes, There yes, again, must be Ax equal plus- sign. हाँ, that is my point. इसका मतलब according to your definition, ax plus b equal to c. If I am writing 5x - 7y - 6 equal to 0, then is it equation or not? Yes, it is also equation. तो इक्वेशन मींस अगर आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वहां पे एक इक्वल साइन आप लोगों का है, वहां पे देयर मस्ट बी एलएचएस, देयर मस्ट बी आरएचएस, so that we can say that is an equation. So since 4x - 7 doesn't contain any equal sign, that's why it is not a equation. That is the simple definition I want to hear. Is that clear to everyone? बहुत मतलब बहुत बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने 7-8 में पढ़ के रखा है, तो इसलिए मैंने बस पूछा कि इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप ऑल आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे कि आप लोग का एक इक्वल साइन मस्ट बी देयर।
तभी जाके हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। अगर नॉर्मली 4x माइनस 7 है, उसको हम पॉलिनोमियल के कंसीडर कर सकते हैं। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए पॉलिनोमियल, ओके, or an simply algebraic expression. But since if you put a equal sign, then the total expression will be called as equation. I hope that is also clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. So now the concept comes, that is differential equation. That means obviously ये एक equation भी होगा, obviously वो एक equation तो होगा ही, मतलब equal sign तो आपका होगा ही, और कुछ differential terms भी रहना चाहिए। differential मतलब कोई भी derivatives वाला term like dy by dx कहीं पे present होगा, अगर मतलब ये first order derivative है, if d square y by dx square x square will be there, like second order derivative, third order derivative, fourth order derivative, अगर वो सब भी आपका present है इक्वेशन में, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। So an equation containing some differential or derivative terms are called as DE, that means differential equation. Is that clear to everyone? So this is the simple definition of differential equation. Now we are having some example, like मैंने यहाँ पे एक example दिया है, like 7x plus 5x plus 7 equal to 4. It is a equation, but it is not equation since equal sign is not there. तो उसी को अगर हम relate करेंगे हमारे differential में, अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे, some of the examples are given, like first example is dy by dx का whole square plus 3 into dy by dx equal to 5. So here equal sign is there and some differential terms are there like dy by dx का whole square, dy by dx, so that total expression or equation can be considered as differential equation. All are getting the concept. Second one is dy by dx plus 3 d square y by dx square equal to 7. Here the first order derivative is there, here the second order derivative is there, and one equal sign is also there, so therefore it is also called as a differential equation. Is that very much clear? Second example also. Yes, sir. Then the third and fourth example be like d square y by dx square minus 5 equal to 7. So here also second order derivative is there, minus 5 equal to 7. It is equal sign is also there. It is also treated as equation. Fourth one is 7 into dy by dx का whole square plus 5 into dy by dx equal to 0. It is a differential equation. मतलब आपको ये समझना है कि अगर कोई भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव का टर्म, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, अगर कोई भी एक टर्म भी मौजूद है वहां पे प्रेजेंट है, then and the equal sign is also there, then those type of equations are said to be differential equation. क्या ये क्लियर है सबका? Is that very much clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So this is the basic fundamental about differential equation. Okay, तो यही था differential equation का concept. Okay, if I am writing one example like just tell me whether it is a differential equation or not. dy by dx का whole square minus 5 dy by dx. So can it be called as a differential equation? Can it be called as a differential equation? dy by dx का whole square minus 5 dy by dx. Yes or no? Your answer? No, sir. Why no, Kutya? Why it is not a differential equation? Sir, equal sign नहीं है ना यहाँ पे? Equal sign नहीं है obviously. So since equal sign is not there, it means that it is not equation. और अगर ये equation ही नहीं है तो वो differential equation भी नहीं कहलाएगा. समझ में आ गया? Differential expression हम बोल सकते हैं, but differential equation के लिए आपका equal sign must be there. So I hope basic concept is very much clear for everyone. What is a differential equation and कैसे हम उसको define कर सकते हैं? I hope it is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Now comes the two important concept. Is it visible clearly? Ritesh? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, थोड़ा रेस्पॉन्स बेटा दिया करेंगे। यहाँ पे दो ही बच्चे क्लास नहीं कर रहे जो यस सर बोलेंगे। आई नीड यस सर फ्रॉम ऑल ऑफ योर्स। क्लियर? तो जो भी रेस्पॉन्स देना है सबको एक साथ देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, मुझे ऐसा लगेगा। वरना वही 2-3 बच्चे ही बस यस सर, मतलब वही समझ रहे हैं, बाकी क्या नहीं समझ रहे हैं ना क्या। तो थोड़ा रेस्पॉन्स दिया करेंगे। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टू बेसिक कॉन्सेप्ट आर देयर फ्रॉम रिलेटेड टू योर 9.1 एक्सरसाइज। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं 9.1 रिलेटेड एक्सरसाइज का बात हम कर रहे हैं। तो द टू मेन बेसिक थिंग इज, वन इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डीई मैंने जहां पे लिखा है उसको समझना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो दोनों का मतलब क्या है, पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देन वी आर गोइंग टू द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये वाला डिग्री पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं है, इसलिए थोड़ा समझ जाएंगे फिर बोलेंगे। अच्छा, ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा dy by dx, तो मैं इसको कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव बोलता हूँ या फिर डिफरेंशियल बोलता हूँ? dy by dx. Is it first order? Is it second order? Is it third order?
First order. First order. If I am writing d square y by dx square, it will be like Second second order. Second order. If I am writing d cube y by dx cube, it is a Third order. third order. If I am writing d10y by dx10, so here the order will be, here the order will be, Decaorder. नहीं मीन्स ऑर्डर मीन्स मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मीन्स वो क्या बोलते हैं वो तो अलग बात है, मैं बस ऑर्डर का बात कर रहा हूँ. तो ऑर्डर विल बी 10, मतलब 10 बार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं. अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन कि मुझे बस एक सिंपल सा आप लोग डिफरेंशिएट करके बताओ. मैंने यहाँ पे लिखा dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे लिखा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर. क्या ये दोनों सेम है बच्चों? क्या ये दोनों सेम है? No, sir. No, sir. No, sir. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑर्डर का मतलब क्या है ना, जितना बार आप उसको डेरिवेटिव कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एक बार. d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का मतलब सिंपल भाषा में y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कितना बार? 2 बार. समझ में आ गया? तो जहां पे ऑर्डर आपको डिफाइन करना है तो आपको देखना है कि कितना बार आप डेरिवेटिव कर रहे हो. समझ में आ गया? ऑर्डर क्लियर है सबका? डेरिवेटिव का ऑर्डर क्लियर है सबका? जितना बार आपको उसको डेरिवेटिव Yes, कर रहे हो sir. उतना, मतलब मैंने लिख दिया कि d100y बाई dx100, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? हमने इसको कितना बार डेरिवेटिव किया है? 100 बार डेरिवेटिव किया है. समझ में आ गया? 100. तो हियर द ऑर्डर इज 100. तो वो था डेरिवेटिव का ऑर्डर. अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या रोल प्ले करता है कि द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब सिंपल भाषा में समझेंगे कि सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव जो होगा एक इक्वेशन में, उसको हम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. मतलब सबसे ज्यादा जहां पे डेरिवेटिव हुआ होगा. समझ में आ गया? शुद्ध भाषा में अगर समझेंगे कि सबसे ज्यादा जहां पे डेरिवेटिव हुआ होगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है सबका? Yes, इज sir. दैट क्लियर? तो अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो. माय फर्स्ट एग्जांपल विल बी d स्क्वायर y बाई, इज इट विजिबल ना, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल क्यूब इक्वल टू 0. मैं यहाँ पे और एक बार लिख दे रहा हूँ, d स्क्वायर y बाई, ध्यान से सुनो, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना, ये पहला टर्म था. फिर मैंने लिखा dy बाई dx का होल क्यूब इक्वल टू 0. तो मुझे कोई बताएगा इधर कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन है? इधर में देखो कितना बार डेरिवेटिव हुआ है क्विकली. इसका ऑर्डर कितना था? डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, इसका ऑर्डर कितना था बच्चों? 2. 2. और इसका ऑर्डर कितना है? 1 और 3. डी बाई dx का 1. आपको डिफरेंशियल को दिखना है, डेरिवेटिव वाला टर्म को. आपको इसमें पावर को नहीं दिखना है कि सर यहाँ पे तो क्यूब है मतलब ऑर्डर तो 3 हो जाना चाहिए. वैसा नहीं होता. डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 ही देखा जाएगा. क्यूब हो, 4 हो, 100 हो, बट आपका डेरिवेटिव जितना बार डेरिवेटिव हुआ है दैट इज द ऑर्डर. तो मुझे अभी बताओ 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? ऑब्वियसली 2. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहां पे प्रेजेंट था? 2 में. तो ऑर्डर कितना हो जाएगा फिर? 2 हो जाएगा. क्या ये सबको क्लियर है? तो डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल क्यूब का ऑर्डर कितना होगा फिर? 2 होगा. कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वाला टर्म था, ऑर्डर था, वो 2 था. इधर 2 था और इधर 1 था. तो वी हैव टू कंसीडर दैट 2 कांसेप्ट. सो दैट्स व्हाई द ऑर्डर विल बी 2. ये 3 को देख के आपको जाना नहीं है. तो क्या ये सबका क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. If I am writing another example, like, is it visible? Yes, sir. Very good. White screen is visible or black screen is visible? Black screen. White ना? Very good. Black. अच्छा, हाँ ब्लैक ना और अच्छे से विजिबल हो रहा है ना. इफ आई एम राइटिंग d क्यूब y बाई dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का होल टू द पावर 4 प्लस dy बाई dx का होल टू द पावर 8 इक्वल टू 0. So can anyone tell me what is the order of that differential equation? ध्यान से समझो और मुझे बताना. 3. Is it 3? Is it 6? Is it 8? Is it 6, 8 or is it 6 or 3. 8 or 2 or 3?
What is the correct answer? 3. 6, 8, 3 or 2? 3. All are agree with 3? Yes, sir. Why it is 3? Anyone? Because आपको पावर बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप लोग ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 3 है, इधर 2 है तो ये 6 हो जाएगा, इधर 2 है, इधर 4 है तो 8 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, तो ऑर्डर तो 8 हुआ सर। ऐसा नहीं होता। आपको डिफरेंशियल को देखना है, डेरिवेटिव वाला टर्म को देखना है। इधर में डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना था बच्चों? 3 था। इधर में डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना था? 2 था। इधर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना था? 1 था। दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द हाईएस्ट ऑफ देम, so that's why the order of that differential equation will be 3. क्या ये सबका क्लियर है? Yes, sir. All clear about the concept of order of a differential equation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the concept arises, sir फिर डिग्री क्या है बताइए फिर। अरे जूम आउट हो जा। हाँ, इधर में एक यहाँ पे भी लिखा है, इसको बता दो जल्दी से देख के क्या होगा। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखा था, डी स्क्वायर वाई, अभी तो तुरंत ही बता सकते हो आप लोग, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। देन ऑब्वियसली इधर 2 है ऑर्डर, इधर 3 है ऑर्डर, तो ऑब्वियसली ऑर्डर कितना होगा? डिफरेंशियल का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर योर ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट। क्या ये सबका क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे सर, थोड़ा बता दीजिए। डिग्री क्या है ना, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता था? हाईएस्ट जो पावर होता था, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है। यहाँ पे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है आपको? पावर ऑफ द ऑर्डर्ड टर्म। मतलब क्या? सिंपल सी भाषा में, जहां पे आप ऑर्डर निकाले, जहां जो टर्म से आपका ऑर्डर निकला, उसी का पावर को चेक कर लो, उसी का पावर को चेक कर लो। सर मतलब क्या समझाइए और एक बार। उसका मतलब ये है बच्चों, इसमें मेरा पहला वाला एग्जांपल में ऑर्डर कितना हुआ था बच्चों? इधर में ऑर्डर 2 था, इधर में ऑर्डर 1 था, तो ऑर्डर टर्म कौन सा था? दिस वन। फर्स्ट वन इज ऑर्डर टर्म, यस और नो? Yes, sir. तो इसी का पावर, सर इधर तो 3 है, मतलब 3 होना चाहिए ना डिग्री? नहीं, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 जो पावर है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है, बट हमारा ऑर्डर इधर में निकला। तो ये जो डिफरेंशियल वाला टर्म है, डेरिवेटिव वाला टर्म है, उसी का पावर को चेक करना है। तो उसका तो सर पावर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहता मतलब पावर कितना रहता है? 1 रहता है। सो दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1। क्या ये सबका क्लियर है? Yes, sir. Sir, और एक क्या ये सबका और एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। ऑर्डर सबका क्लियर है? पहले बता दो, ऑर्डर सबका क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको हमारा नया वाला ब्लैक बोर्ड में करके दिखा देता हूँ। इसमें मुझे लिखने में मजा आ रहा है, बढ़िया दिख रहा है कलर वाला। ओके, मैं और एक बार एग्जांपल, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ और आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है? आई एम राइटिंग वन एग्जांपल लाइक डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई, इज इट विजिबल क्लियरली? डी एक्स स्क्वायर का Yes, sir. होल स्क्वायर इक्वल टू 5 सपोज, ठीक है ना? तो नाउ टेल मी कि ऑर्डर इज हाउ मच? जल्दी से टेल। 2. 2. ऑब्वियसली इधर में 1 है, इधर में 2 है, तो ऑर्डर विल बी 2, द हाईएस्ट ऑफ देम। अभी मुझे बताओ डिग्री कितना है? सर डिग्री के लिए क्या हम सबका एक्सपोनेंट को चेक करेंगे? जैसे कि यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, आपको सारा को चेक नहीं करना है, जिधर आप ऑर्डर निकाले उसका ही पावर को चेक कर लेना। तो सर 3 होगा? नहीं, क्योंकि ऑर्डर हमने कहां पे निकाला था? सेकंड टर्म में निकाला था, इसमें से हमारा 2 निकला था। उसी का पावर को चेक करो, कितना है सर? 2 है, तो डिग्री विल आल्सो भी कितना? 2। अभी समझ में आया? ऑर्डर जहां से निकाले उसी का पावर को चेक करके लिख देना चुपचाप, तो दैट विल बिकम द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये क्लियर है बच्चों सबका? Yes, sir. Yes, sir. इफ Sir, आई एम अगर राइटिंग कुछ अनदर नहीं एग्जांपल, होगा तो? अच्छा बेटा मैं बोलूंगा आपको dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे इसका ऑर्डर, सपोज दिस इज वन इक्वेशन, ओके? नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट विल बी द ऑर्डर? 1 ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही है। इधर हमको फर्स्ट ऑर्डर ही दिख रहा है और कुछ ऑर्डर ही दिख नहीं रहा। अभी मैं पूछूंगा, हाँ बेटा। सर रितेश ज्वाइन हो रहा है, उसको ज्वाइन नहीं हो रहा है। ज्वाइन हो रहा है और ज्वाइन नहीं हो रहा है मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। हाँ सर, आप होस्ट नहीं बनाए ना, हम उसको तुमको होस्ट बनाए हैं ना हम? नहीं, अब तो खाली अलाउ, रिकॉर्ड के लिए अलाउ किए।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हम भूल गए थे। अच्छा हाँ, मैं इसको कैसे सेव करूँ फिर? अच्छा मैं समझाता हूँ, फिर उसको समझा दूंगा। ये किसका डाउट था? इसका ऑर्डर बेटा कितना हुआ? 1 हुआ ना। अभी डिग्री में पूछूंगा तो इसका जो ऑर्डर निकला है उसी का पावर को चेक करना है। तो मुझे बताओ इसका पावर कितना है? सर कुछ भी नहीं है पावर। अच्छा कोई भी नंबर का अगर पावर कुछ भी नहीं रहता उसका हमें पावर को बाई डिफॉल्ट कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो दैट्स व्हाई डिग्री विल बी हाउ मच? 1, खत्म। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। जस्ट वेट, सर वेयर इज रितेश? ज्वाइन हो रितेश गया कहाँ गया? आ गया तो सर ओके, मैं था मैं बना क्लास रहा हूँ। में। तुम थे तो क्लास में, बहुत बढ़िया। तो किधर भाग गए थे फिर? सर कहीं नहीं भागा, तो वो पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, और तुम थे, मतलब वो जब बोल भी रहा था तुम थे तब? ओके ओके, वेरी गुड। तो तुम जब सुन रहे थे तो तुम बोलना चाहिए ना तुम। अरे अब कौशिक मुझे थोड़ा अलाउ करो, स्क्रीन शेयर को अलाउ करो। अच्छा, इज दैट क्लियर बच्चों अबाउट द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर। हाँ, यस सर। अभी ये तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तब अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अलाउ किए ना कौशिक? हाँ हो गया। ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ बीच वाला। ओके, तो क्लियर है ना सबका? डिग्री एंड ऑर्डर क्या था हमारा? मेरे तरफ से एक छोटा सा एग्जांपल लिखना चाहता हूँ मैं। ओके, कहाँ गया रे? अरे हाँ, इफ माय क्वेश्चन इज dy by dx का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू 5। नाउ जल्दी से बताओ मुझे, ऑर्डर इज हाउ मच एंड डिग्री इज हाउ मच? क्विकली। सर ऑर्डर इज 3, Sir, डिग्री इज 1। and degree is 3. ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1 और 2 और 3? Sir, degree is 3. डिग्री इज 3। खुशिया का 1 कैसे हो गया बेटा आपका? सर मैं वो क्यूब नहीं देखी थी। ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना क्यूब? यस तो सर, अभी ऑर्डर दिखाई दे कैसे? रहा है। ऑर्डर इज ऑब्वियसली इधर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबसे बड़ा 3, तो ऑर्डर हो गया 3। डिग्री और किसी को देखना नहीं है, ये दोनों को कट करो, जो डिग्री वाला ऑर्डर वाला टर्म है उसी का पावर को ले लो, पावर हमारा 3 था, तो डिग्री विल आल्सो बी 3। कहानी खत्म। क्या ये भी सबका क्लियर है बच्चों? यस सर। ऑल क्लियर? सूरज, रितेश, संतोष, ऑल क्लियर बेटा? Yes, sir. नाउ ये सर आपने फिर क्या लिख दिया? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ये फिर क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या है ना, आपको एक एक बार ये कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा कि जो पॉलिनोमियल का हम डिग्री या फिर ऑर्डर निकाल ले, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नहीं होना चाहिए, बस कुछ कुछ टर्म होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड में समझा रहा हूँ, उसमें ज्यादा अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। इज इट विजिबल क्लियरली ना हमारा अच्छा सा ब्लैक बोर्ड? Is it visible, बच्चों, clearly to everyone? यस सर। Yes, sir. dy by dx का होल स्क्वायर प्लस dy by dx इक्वल टू 5। ठीक है, और एक जगह में मैं इधर लिख रहा हूं आप लोगों को, सेकंड एग्जांपल, dy by dx का होल क्यूब माइनस साइन dy by dx इक्वल टू 5। क्या ये क्लियर है? दोनों एग्जांपल थोड़ा आप लोग भी लिख लो आप लोगों के कॉपी में। हो गया लिखना? यस सर। अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला आपको? पॉलिनोमियल पीओडी, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, मतलब क्या? जो आपका डेरिवेटिव, ओनली द डिफरेंशियल टर्म, ओनली द डेरिवेटिव वाला टर्म, अदर को छोड़ना है, अदर को देखना नहीं है, बस डेरिवेटिव वाला टर्म आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल सर क्या होता है फिर? पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सी भी टू दी पावर डब्ल्यू। अगर पूरा शुद्ध हिंदी में समझेंगे सर, अभी सी भी टू दी पावर डब्ल्यू क्या है?
C इज एनी कांस्टेंट होना चाहिए एक, V इज एनी वेरिएबल होना चाहिए, W मींस वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए एक होल नंबर होना चाहिए, तभी जाके हम टोटल को एक पॉलिनोमियल में कंसीडर करते हैं। क्या ये क्लियर है सबका? Yes, sir. Yes, भी जो sir. डिफरेंशियल वाला टर्म है उसको कोई एक वेरिएबल में ले जाना, लाइक dy by dx को मैंने z ले लिया, तो कैन इट बी रिटन एज z स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 5? यस और नो? मतलब मैंने उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया पहले। लेट dy by dx इक्वल टू z, डिफरेंशियल को आपको कोई भी एक वेरिएबल में ले, z p x एनीथिंग लाइक दैट, तो मैंने उसको z ले लिया, तो इट विल बी लाइक z स्क्वायर प्लस z। तो क्या मैं z स्क्वायर को पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू जेड स्क्वायर हो सकता है, 1 इज द कांस्टेंट, z इज द वेरिएबल, 2 इज द होल नंबर। क्या ये क्लियर है सर? क्या z को भी हम पॉलिनोमियल में कंसीडर कर सकते हैं? यस, 1 into z to the power 1 you can write, where 1 is the constant, z is the integer, z is the variable and 1 is the whole number. So c भी to the power w का कॉन्सेप्ट में अगर रहा तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहले आपको ये चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में है कि नहीं। अगर है तो फिर उसका ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे। कोई ये मुझे बता सकता है जल्दी से कि ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, जल्दी से, फॉर दैट फर्स्ट इक्वेशन? 2. Sorry, sir, 1. ऑर्डर इज 1 और 2? Order Sir, 1. 1. ऑर्डर इज 1, डिग्री 1. डिग्री इज ऑल्सो 1, ठीक है ना? डिग्री इज ऑल्सो 1, यहाँ से हम कंसिडर कर रहे हैं तो डिग्री इज ऑल्सो 1, ठीक है ना? अच्छा, अभी सेकंड वाला एग्जांपल में आ रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? Sir, हाँ बेटा, sir यहाँ पे डिग्री 1 होगा? डिग्री, अच्छा एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली दिया था, ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे dy by dx का होल स्क्वायर प्लस dy by dx है, तो यू कैन कंसीडर 2 आल्सो, यू कैन कंसीडर 1 आल्सो, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 है, तो यू कैन टेक दैट कांसेप्ट आल्सो, यू कैन टेक दैट कांसेप्ट आल्सो, एक्सपोनेंट। तो अगर हम डिग्री 2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डिग्री 1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट ऐसा क्वेश्चन सर होगा 2 नहीं, डिग्री क्योंकि भी हो यहाँ पे सकता है। हाँ हो सकता है, नहीं मतलब ये ऐसा क्वेश्चन ही हो नहीं सकता, अगर मैंने ये क्वेश्चन बना दिया तो वी कैन राइट 2 डिग्री, बट ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा नहीं था, इधर मैंने dy by dx लिखा, यहाँ पे भी dy by, मतलब सेम ऑर्डर का 2 टर्म तो होगा नहीं ना, तो इसीलिए आइदर यहाँ पे मे बी ये फर्स्ट ऑर्डर होगा तो ये सेकंड ऑर्डर होगा, ये सेकंड ऑर्डर हुआ तो ये फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है? तो वहां से देख के आप लोग को पता कर लोगे कि कौन सा डिग्री, मतलब अगर ऑर्डर फाइंड कर ले तो वहां से डिग्री कर लो, बट क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है तो यहाँ पे आपका डिग्री 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि आप ये टर्म को भी कंसिडर कर सकते हो, आप ये टर्म को भी कंसिडर कर सकते हो। समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया, बट अगर अलग कुछ क्वेश्चन रहता तो वहां से आप लोग ऑटोमेटिकली डिग्री और ऑर्डर डिवाइन कर सकते हो। मैं मुझे बस ये एक्चुअली पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव समझाना था, इसलिए मैंने रैंडम एग्जांपल लिया था। क्लियर है? Yes, sir. ऑल क्लियर बच्चों? अभी मुझे बताओ, इसको मैं z ले लिया, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ z क्यूब, प्लस साइन का साइन रहा, इसको मैंने सपोज p ले लिया, सो इट विल बी लाइक sin p इक्वल टू 5। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, द टोटल वन? z क्यूब इज अ पॉलिनोमियल, ओके, 1 into z का क्यूब, बट क्या sin p इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल? एनीवन? क्या sin p को हम पॉलिनोमियल में कंसिडर कर सकते हैं? No, sir. Since it is a trigonometric equation or trigonometric function, we cannot consider it a polynomial function. So that's why ये आपका polynomial नहीं हो रहा है। तो आपको पता होगा कि polynomial में अगर एक टर्म आपका polynomial के फॉर्मेट में नहीं है, then the total term is not considered as polynomial. So that's why it is not in POD, polynomial in derivative. समझ में आ गया? तो अगर वो polynomial in derivative के केस में नहीं है, तो यहाँ पे बस आप उसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो? ऑर्डर, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे लिख दो आप लोग, यहाँ पे मेरा जगह नहीं है, ये वाले कॉन्सेप्ट में ऑर्डर इज डिफाइंड बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जहां पे आपका पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में नहीं रहता। मैं और एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया, मैं और एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। तो बस आपको समझना है कि यहाँ पे ऑर्डर तो ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 1 होगा, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड सिंस यहाँ पे ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में ही है नहीं। तो क्या ये बात सबका क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और एक बार मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं और एक बार और एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। इतना तक सबका क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई इरेज दिस? हाँ, अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी मैं और एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, जहां पे प्रॉब्लम होगा आप लोग बताना। मैंने लिखा dy by dx का होल स्क्वायर प्लस साइन
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ टेल मी कि ये आपका पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का फॉर्मेट में है कि नहीं। अगर मैं इसको z में कंसीडर करूंगा सो इट विल बिकम z स्क्वायर प्लस, पूरा डिफरेंशियल को एक वेरिएबल में लेना है, तो अगर मैं इसको p में कंसीडर कर रहा हूं इट विल बी लाइक sin p, और मुझे ओनली डेरिवेटिव वाला टर्म, क्योंकि 5 इज नॉट इन द डेरिवेटिव वाला टर्म, तो उसको स्किप करो, बस ये दोनों टर्म को देखो। तो मुझे बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में क्रिएट हो रहा है? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्लियर। तो द टोटल इज नॉट इन द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, टोटल जो है वो PID में नहीं आ रहा, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में नहीं आ रहा। तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डर इज सिंपली डिफाइंड बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड इन दैट केस। इज दैट वेरी मच क्लियर बच्चों? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो ऑर्डर कितना होगा फिर? हियर द ऑर्डर इज 1, so that's why order will be d square y by dx square, here it is d square plus 5 dy by dx equal to cos y. Okay, now can anyone define me, is it in the polynomial in derivative or not? तो ये आपको देखना नहीं है कि सर ट्रिगोनोमेट्री है मतलब वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा, आपको उस डिफरेंशियल टर्म चेक करना है। सपोज हियर इट इज z बिकॉज़ डेरिवेटिव टर्म इज देयर, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 5, हियर में भी डेरिवेटिव है, तब सपोज मैं इसको 5t ले लिया, तो सर cos y को लेंगे या नहीं? नहीं, cos y को लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल टर्म नहीं है, डिफरेंशियल टर्म नहीं है, समझ में आ रहा है? तो वहां पे cos dy by dx था, वहां पे cos dy by dx था, इसलिए मैं इसको कंसीडर किया था, बट यहाँ पे cos y है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बस आपको ये दोनों को चेक करना है। z इज ए पॉलिनोमियल, यस और नो? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। 5t इज ए पॉलिनोमियल, यस इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। तो इट इज इन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर है सबका? तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये आपका पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देख के नहीं बताना है कि cos y है मतलब वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा। अगर cos dy by dx है जिसमें कि cos के साथ डिफरेंशियल ऐड हुआ है, तो उसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर सकते, बट ये तो पॉलिनोमियल यहाँ पे डिफरेंशियल ही नहीं है, तो वी कैन स्किप दैट वन, वी हैव टू टेक द डिफरेंशियल टर्म ओनली। तो आपको ये दोनों टर्म को चेक करना था और दोनों टर्म आपका पॉलिनोमियल हो गया, देन द टोटल विल बी इन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। तो इफ टोटल विल बी इन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड व्हाट विल बी द डिग्री? जस्ट काइंडली टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली इधर 2 है इधर 1 है, ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री विल बी 1, क्योंकि उसी का पावर 1 है। तो आई होप यू कैन नाउ डिफरेंशिएट विद द अदर एग्जांपल्स आल्सो कि कहां पे आपको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चेक करना है, मतलब सब में तो चेक करना है, बट कहां पे वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा कहां पे नहीं होगा, अभी क्लियर है सबका? Yes, sir. So this is all about your polynomial in derivative वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें सॉरी ऑर्डर एंड डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आपको बस ऑर्डर और डिग्री को ही डिफाइन करना है। और जहां पे वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, मैंने क्या बोला, इफ अगर वहां पे इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ऑर्डर वो डिफाइंड हो सकता है बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, बट अगर वहां पे आपको डिग्री पूछेगा तो डिग्री क्या इज नॉट डिफाइंड। सो या इतना तक बच्चों सबका क्लियर है फिर कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. So in this way we can conclude the 9.1 concept. By using the 9.1 concept you can easily use, or you can easily find, or you can easily solve the respective questions from 9A. So try to solve. So your homework, write down बच्चों, your homework will be 9.9A होता है ना, 9.1 जो भी होता है पहला एक्सरसाइज, उसको ट्राई करना। उसमें बस आपको ऑर्डर एंड डिग्री को ही डिफाइन करना है, कहीं पे ऑर्डर निकालना होगा, कहीं पे डिग्री डिफाइन करना होगा। 10 और 11 और 12 क्वेश्चंस आर देयर, ट्राई टू सॉल्व, इट विल टेक हार्डली 15 मिनट टू कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट। तो एक बार क्लास खत्म होने के बाद खा पी के थोड़ा शाम को 15 मिनट देंगे, आधा घंटा देंगे, उसको समझ जाएंगे पहले कॉन्सेप्ट को, फिर उसको करके मुझे सेंड करेंगे। कुछ भी डाउट होगा कोई भी क्वेश्चन में तो आज रात तक ही इसको कंप्लीट कर दो, ताकि और वो बाकी उसको करना नहीं पड़े। फिर डेफिनेट को आप जो एग्जांपल आपको दिया था आपका होमवर्क कल तक सबमिट करने के लिए, उसको ट्राई करो। आज बस ये 15 मिनट हार्डली आधा घंटा में ये 9A कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है? तो क्या ये क्लियर है सबका ऑर्डर एंड डिग्री वाला कॉन्सेप्ट? Yes, आपको बस चेक करना है कि इज इट इन द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव और नॉट। अगर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर डिग्री डिफाइन हो सकता है, बट अगर वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है नहीं तो उसमें ऑर्डर तो डिफाइन हो सकता है बट डिग्री इज नॉट डिफाइन। बस इतना याद रख के उसको करना है। तो आई होप इट इज ऑल क्लियर एवरीवन।
Yes, sir. दिव्य ज्योति, जन्नत, Yes, sir. अनुष्का, नलिता, सुकृति, सुरेशनुता, सूरज, संतोष, स्वर्णलक्ष्मी, प्रतीक्षा, खुशिया, अजय, राजेश, नमकी, all clear? Yes, sir. Yes, sir. So all of you just switch on the camera so that I will take the screenshot. अभी क्या 18 बच्चे आ गए, पहले तो 16 स्टूडेंट्स were there, अभी जस्ट ज्वाइन किए, रिज्वाइन के बाद, या पहले से ही थे? आई डोंट थिंक पहले से थे, ठीक है कोई बात नहीं. संतोष एंड धनुर्जय, जस्ट काइंडली स्विच ऑन द वीडियो. कौशिक, ये सर ठीक है. आपका क्लास खत्म होने के बाद मुझे थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और विद अ लॉट ऑफ डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank God you, bless you sir. all.